वेलकम टू एम केंटल दोस्तों। आज की ताज़ा खबरों में कुछ चिंताजनक खबरें भी हैं, जिनमें से एक तो यही है कि आज 9वें दिन फिर से प्राइस जो है वो बढ़ गई है पेट्रोल डीजल की। टैक्स पेयर्स के लिए यूडीआई से रिलेटेड एक न्यूज़ है, जिसके तहत में हमें 500 रुपये या 1000 रुपये डिपेंडिंग, पहले 3 महीने 500 रुपये, अगर उसमें नहीं करवाया तो उससे आगे 1000 रुपया देना होगा अपनी रजिस्ट्रेशन या यूआईडीआई रजिस्ट्रेशन के लिए। और टोल टैक्स बढ़ने जा रहे हैं नेशनल हाईवे पे कल से। और भी कई खबरें हैं, आइए देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले एफआईआईज और डीआईएस का डेटा देख लेते हैं। आज दोनों ने बहुत ही अच्छे ढंग से बाइंग करी है। एफआईआईज ने 3088.73 करोड़ की बाइंग करी है, और डीआईआईज ने 1145.28 करोड़ की बाइंग करी है। और अब उसके बाद सोचने की कोशिश कीजिए कि चमत्कारी बात यह है कि मार्केट्स उसके बाद भी कहीं नहीं मूव करी है। निफ्टी जहां खुला था वहीं बंद हो गया है, और बैंक निफ्टी ने भी कल जहां बंद हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, यानी कि ये बाइंग क्या करेगी ये समझिएगा, कल दिखेगा, शायद एक अच्छा दिन हो। मार्च का डेटा अभी तक एफआईआईज ने 43,422 करोड़ का बेच दिया है, और डीआईएस ने 39,818.50 करोड़ का खरीद लिया है। डीआईएस ने खरीदा 39,818 करोड़ का, और एफआईआईज ने बेचा 43,422.78 करोड़ का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आज की इन ग्लोबल न्यूज़ में यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने कहा है कि लावरोव ने जो है वो नेगोशिएशन प्रोसेस को मिसअंडरस्टैंड किया है। लावरोव मिसअंडरस्टैंड्स दी नेगोशिएशन प्रोसेस, मतलब वो ठीक से काम नहीं हो रहा है उनके हिसाब से, बातचीत ठीक नहीं हो रही है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि दे आर लुकिंग एट अ प्लान टू रिलीज अ मिलियन बैरल ऑफ ऑयल फ्रॉम यूएस रिजर्व एवरी डे बेसिस फॉर सेवरल मंथ्स। अगले कई महीनों तक प्रतिदिन अपने रिजर्व में से अमेरिका मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिलीज करेगा, कीमतों बढ़ती कीमतों से जूझने के लिए। दुनिया भर में जो कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए। यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस सेज डिस्पाइट द विथड्रॉल of limited number of units, Russian forces are still holding position to the east and west। यूके की मिनिस्ट्री, यूनाइटेड किंगडम्स ने कहा है कि रशिया ने जो कहा था कि अपनी फौजें वापस ले रहा है, वो पता नहीं वापस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और ले भी रहा है तो बहुत कम नंबर में ले रहा है, क्योंकि कीव के ईस्ट और वेस्ट में उनकी बहुत बड़ी सेना का जमावड़ा अभी भी बना हुआ है। चाइना है फर्दर, अगले न्यूज, चाइना हैज डिसाइडेड टू इम्पोज रेसिप्रोकल वीजा restrictions on US officials who fabricate lies on China related human rights issues and push for sanctions against China that harm China's interests। चाइना ने कहा है कि अब वो यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर वीज़ा की पाबंदी लगा देगा, उनको वीज़ा नहीं देगा। किन ऑफिशियल्स पे? वो ऑफिशियल्स जो आते हैं ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर, और उनको यहाँ पे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है कहकर उनके ऊपर सैंक्शंस लगवाने की सिफारिश करते हैं। तो अमेरिका ने उनके प्रति कुछ कुछ करा था, तो अब अमेरिका के खिलाफ चाइना ये कर रहा है। ठीक है, सो नाउ थिंग्स आर ओपनिंग अप, मे बी द वर्ल्ड इज गेटिंग इनटू टू साइड्स। ऐसा होता है बड़े बड़े, आई होप ना हो, लेट्स क्रॉस फिंगर्स। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ऐसा ही हुआ था। जर्मनी और जापान अलग अलग थे, हिटलर साहब उस तरफ थे, उधर नेपोलियन बोनापार्ट सपोर्ट में थे, इधर जापान था, यूएस एक खैर एनी विच वे छोड़िए, आगे चलते हैं। पुतिन साहब ने बोला है कि कस्टमर्स ऑफ गैस, यानी कि जिनको गैस खरीदनी है, रशिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गैस। दे हैव द लार्जेस्ट रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व्स ऑफ गैस, एंड दे सप्लाई टू द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ही हैज सेड कि जिनको गैस खरीदनी हो भाई, कस्टमर्स ऑफ गैस शुड ओपन अकाउंट इन रशिया, रशियन बैंक्स, मतलब वो रशिया के बैंक्स में अकाउंट खुलवा लें, क्योंकि अब रूबल तो वो लेंगे नहीं, डॉलर से आप पेमेंट करेंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपकी करेंसी और अब पेमेंट आदि इत्यादि के लिए बेटर है कि आप रशिया के बैंक में अकाउंट खुलवा लें। फर्दर न्यू गैस रूल्स आर वैलिड फ्रॉम 1 अप्रैल। जो भी कायदे कानून बने हैं गैस से रिलेटेड वाले, वो 1 अप्रैल से यानी कि कल से लागू हो जाएंगे रशिया की तरफ से। ओके, नाउ टैक्स पेयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ ₹500, जो मैंने फर्स्ट पेज पे बताया था ओपनिंग ऑफ द वीडियो में। टैक्स पेयर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ ₹500 फॉर अप टू 3 months and a fees of 10,000 after that, एंड दिस इज बिगिनिंग 1 अप्रैल। किसके लिए?
while intimating their आधार, जिन्होंने अपने आधार लिंक नहीं करवाए हैं 31 मार्च तक, यानी कि आज तक, आज का दिन है, अगर आपने नहीं करवाया तो करवा लीजिए। मार्च 2023, आई एम सॉरी, आज का दिन नहीं है, अगले साल 2023, ठीक है। तो अगले साल 2023 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने अपने आधार इंटीमेट नहीं करे, उनके ऊपर पहले 3 महीने 500 रुपये जुर्माना, उसके बाद 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। आज आगे चलते हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज फिर एक बार बढ़त हुई, 9वीं बार पिछले 10 दिन के अंदर बढ़त हो चुकी है। अब तक टोटल बढ़त जो है वो 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर लगभग हो चुकी है पेट्रोल और डीजल पर। और सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट विल रेज दी लोकल गैस प्राइसेस बाय $6.1 पर MMBTU फ्रॉम करंट, जो कि अभी कीमतें हैं वो हैं $2.9, जिसे बढ़ाकर $6.1 पर MMBTU कर दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। सेंटर ने और भी कुछ डिसाइड करा है। सेंटर हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द टोल टैक्स ऑन नेशनल हाईवेज फ्रॉम 1 अप्रैल, 1 अप्रैल यानी कि कल से टोल टैक्स बढ़ जाएगा भाई आपका नेशनल हाईवेज पे, ठीक है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री ऑल्सो प्लान्स टू हाइक द प्राइजेस अप टू 7%, 7% से ब्रिटानिया अपनी कीमतों को फिर से बढ़ाने जा रहा है, एज रॉ मटेरियल प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड एज पर देम, और वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी इकोनॉमी पे। चलिए, जैसे पार्ले जी है बिस्किट वाला, ऐसे ब्रिटानिया है ब्रेड वाला, और बहुत सारे बिस्किट्स एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, HUL, ब्रिटानिया, ITC, यही हैं जो हमारी सब चीज़ों को मेनली कंट्रोल करते हैं। इनकी तरफ से कीमतें बढ़ाने का मतलब होता है कि हर घर का मंथली बजट बढ़ गया। आइए आगे चलते हैं। गेल ने अप्रूव कर दिया है अपना बायबैक। गेल विल बी बाइंग बैक इट्स शेयर्स एट ₹190 पर शेयर। आज बहुत सारे प्रमोटर्स ने शेयर खरीदे बेचे हैं, आज नहीं, इनफैक्ट कुछ पिछले कल परसों में भी है, उनकी खबरें हैं। हिंद जिंक प्रमोटर ने जो है 5.77% जो है अपने शेयर्स प्लेज कर दिए हैं, मतलब गिरवी रखे हैं, उसके बदले में लोन लिया है 8,000 करोड़ का। पीडीलाइट के प्रमोटर ने बेचे हैं 50,000 शेयर्स ओपन मार्केट में। इसके अलावा खरीदे हैं नुवा विस्ता, नुवोको विस्ता प्रमोटर ग्रुप ने 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं अपने। वीआईपी इंडस्ट्रीज के को प्रमोटर ने 1.9 लाख शेयर्स खरीदे हैं। सुवैन लाइफ साइंसेज में जस्टी प्रॉपर्टीज एंड इक्विटी होल्डिंग ने 1.8 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज में जगदीश कुमार अरोड़ा ने 1.02 लाख शेयर्स खरीदे हैं। लेमन ट्री होटल, JP मॉर्गन ने 71 लाख शेयर्स खरीदे हैं इनमें, दैट इज 0.9% स्टेक। नाउ दे होल्ड 5.22% स्टेक, जो पहले 4.31% स्टेक था उनका लेमन ट्री में, बढ़कर अब हो गया है 5.22%, 71 लाख शेयर्स खरीदने के साथ। प्रकाश इंडस्ट्रीज में को प्रमोटर ने खरीदा है 50,000 शेयर्स को ऑन मार्च 30th वाया ओपन मार्केट। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में प्रमोटर ग्रुप ने 1,80,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1,80,000। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में प्रमोटर्स ने 10 लाख शेयर खरीदे हैं। श्रीराम सिटी यूनियन में 1,80,000 खरीदे गए हैं, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 10 लाख शेयर्स खरीदे गए हैं ओपन मार्केट से। सेंट्रल कैपिटल प्रमोटर ग्रुप ने बाय करे हैं 2 लाख शेयर्स। HDFC AMC में LIC ने खरीदे हैं एडिशनल 2.02% शेयर्स। ये 30 मार्च को आखिरी खरीद हुई है उनकी, और उससे पहले 24 सितंबर से लगातार वो खरीदते आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब उनका स्टेक जो है HDFC AMC में बढ़कर हो गया है 7.02%, जो कि पहले था 5%। मंगलम सीमेंट प्रमोटर ने जो है वो एक्वायर करे हैं 2.26 लाख इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी वाया ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। विद दिस उनका अब जो स्टेक है वो बढ़कर 9.92% हो गया है, जो कि पहले 9.1% था। Please go through the disclaimer before we move on to the Nifty and Bank Nifty analysis. Don't forget to consult your financial advisor and use your due diligence before you take any trade or use any information as shared in this video. तो जैसा कि मैं बता रहा था, आज निफ्टी जो था जहां खुला वहीं बंद हो गया। देखिए निफ्टी ने आज जो ओपनिंग करी थी, सॉरी आज नहीं, जहाँ कल ओपनिंग करी थी 30 मार्च को ये खुला था गैप अप पे, कितने पे
17,000 नहीं सॉरी हाँ 17,468.15 पे 30 मार्च को, यानी कि yesterday it opened at this level। आज उसी लेवल पे ऑलमोस्ट सिर्फ कुछ पैसों का 17,468 पे खुला था 30 मार्च को, जो कि आज बंद हो गया है 17,468.75। मतलब 68 तक कॉमन है, यहाँ पे 0.75 है, और वहां पर कितना था 0.15। ठीक है, 30 मार्च को जहाँ खुले थे वहीं पे आज बंद हो गए हैं। तो हुआ क्या मार्केट में समझ नहीं आया। आज बाइंग हुई थी दोनों तरफ से, डीआईज और एफआईएस की तरफ से, बट मार्केट क्यों नहीं उठी समझ नहीं पाया मैं भी ठीक से। और ये शायद एक्सपायरी का चमत्कार था, जो मैंने कहा ही था वही लगभग हुआ। कल देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। वो अच्छा दिन हो सकता है, लेट्स वॉच, बट बी कॉशियस, कैन ऑल्सो बी अ वेरी ट्रिकी डे। ओके, अगर लेवल्स देख लेते हैं तो निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहला लेवल होगा उसका 17,476। इट हैज टू क्रॉस दैट। नेक्स्ट लेवल वुड बी 17,500 से 520, और 520 को अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल वुड बी 17,560, और अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट लेवल वुड बी 17,640 के आसपास। ठीक है, दीज वुड बी दी लेवल्स। और अगर इसको पार कर लेता है 640 को, तो फिर हम अगले लेवल 645 के बाद 17,700 की तरफ बढ़ जाएंगे। और यहाँ तक मेरे ख्याल से मार्केट शांत हो जानी चाहिए कल। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारा जो पहला लेवल होगा दैट विल बी 17,454, और अगर उसके बाद हम अगले लेवल की तरफ बढ़ेंगे नीचे, तो हमारे पास नया लेवल होगा 17,420, और अगर इसको ब्रीच कर देते हैं तो फिर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 17,374। उसके नीचे फिर ये गैप फिल करने के लिए यहाँ तक आएगी 17,337, जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि इवेंचुअली ये तो गैप फिल तो होना ही है, मार्केट को एक बार यहाँ तो आना ही है। और यहाँ पे आने के बाद जब ये ऊपर को जाएगी ना, तो दैट इज व्हेन आई विल एक्सेप्ट इट एज दी बुल रन। इनफैक्ट ये नीचे भी गैप है, इसको ये नीचे के गैप फिल करने इनको आना है। तो खैर अगला लेवल जो होगा वो होगा 17,290, और 290 के नीचे अगला लेवल होगा 17,200। और अगर इसको क्रॉस कर लेती है, यहाँ से इनफैक्ट आइडली बाउंस हो जाना चाहिए, और अगर इसको क्रॉस कर लेती है और नीचे की तरफ चलना शुरू करती है तो अगला लेवल वुड बी 17,160 से लेकर 130 तक। और उसके बाद वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट लेवल वुड बी 17,039। इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, यहाँ से निफ्टी को बाउंस बैक कर लेना चाहिए और यहाँ तक आना ही चाहिए। यहाँ आकर अगर ऊपर जाती है तब आप समझ लीजिएगा कि हम लंबे वाले अपसाइड के लिए जा रहे हैं, और अगर नहीं आती है यहाँ पर और सीधा ऊपर जाती है तो फिर एक गिरावट की गुंजाइश रह जाएगी, और वो पूरा हो के ही रहेगा एक दिन, याद रख लीजिएगा। ठीक है, सो दीज आर द लेवल्स डाउन साइड पे। ऊपर के लेवल मैंने बताई दिए हैं। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज सारा दिन इसने एक प्रॉपर चैनल में काम करा, बिल्कुल भी डिविएट और वो नहीं करा। कल का दिन एक अच्छा दिन हो सकता है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है स्ट्रेंथ में, लेकिन जिस तरह से ये बहुत ऊपर खुलकर नीचे आया, लगातार पूरा दिन सिर्फ गिरता रहा, वो एक अच्छा साइन नहीं है। बट अभी भी हम बुलिश हो रहे हैं, इसमें हम ऊपर ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि 200 डीए में जो है वो ऊपर उठ गई है एवरेज, क्योंकि ऊपर की प्राइस पे काफ़ी अच्छी बाइंग हो गई है। तो नाउ वी हैव टू अगेन क्रॉस द लैंडमार्क वाला। तो देखते हैं बाकी क्या होता है आगे, बट अभी तक साइंस बुलिश लग रहे हैं इसमें भी, कि ये भी बियरिश ट्रेंड को छोड़ता नजर आ रहा है। लेट्स होप कि ये इसे सस्टेन करते हुए अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ कैसे जाएगा और कहाँ जाएगा? अभी 36,367 पे बंद हुआ है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहला लेवल वुड बी 36,483। अगर उसको क्रॉस कर लेते हैं तो दैल बी नेक्स्ट लेवल वुड बी 590, और अगर हम 590 को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हम 36,800 की तरफ बढ़ जाएंगे। और 36,800 के बाद जो एक अगला क्रूशल लेवल बनता है वो फिर सीधा 37,402 तक बनता है, और वो फिर डे के अंदर जो बनेगा लेवल्स उनको देखते हुए आपको इस लेवल के लिए 37,409 के लिए प्ले कर सकते हैं। और अगर अब नीचे की तरफ जाता है तो क्या होगा? तो पहला लेवल डाउन साइड पे है 36,331, और उसके नीचे अगर हम आते हैं तो 36,266, और अगर उसके नीचे की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट लेवल वुड बी 36
3100 या 90 मान लीजिए, और उसके बाद फिर नीचे ये एक लेवल आता है जो कि क्रूशियल लेवल है, यहाँ से बैंक निफ्टी बाउंस हो सकता है, दैट विल बी 35,938, और उसके बाद अगला लेवल जो है वो आता है 35,650। इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, और अगर हम बुल रन में जा रहे हैं तो इसके ऊपर ही रहना चाहिए। I hope you're doing good trades. Be profitable. God bless you all. See you in next video. Good night.